So my dear friends, today topic I am going to cover is audit evidence. देखिए ऑडिट का मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। और आज का बेसिक जो टॉपिक है ऑडिट एविडेंस, ये बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सीए कॉस्टिंग सीएस जो भी पढ़ते हैं या बीकॉम स्टूडेंट के लिए ऑडिट एविडेंस आता ही है। सो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? जनरली हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोले एविडेंस मतलब हो गया सबूत। तो देखिए जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी जज जब डिसीजन लेता है तो उसको क्या चाहिए? सबूत चाहिए। सपोज एक मर्डर हुआ है तो सबूत इकट्ठा करता है कि कोई देखा है नहीं देखा है। मर्डर हुआ तो गन से हुआ, पिस्तौल से हुआ, छुरी से हुआ। तो सिमिलरली व्हाइल डूइंग द ऑडिट, ऑडिट जब ऑडिटर करता है तो मेन उसका काम क्या है? ओपिनियन देना ऑन द record information available by the client. Auditor has to examine the record critically and give his opinion whether financial statement giving to or FRB or no. So that audit evidence is required. क्यों चाहिए हम लोग बता दें। So audit evidence क्या है हम लोग अभी देखते हैं। While doing the audit, auditor comes across the various assertions of the management. The auditor has evaluated those assertions so that it could be able to express his opinion on financial statement. मीन्स ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है while collecting the data and giving his opinion. So audit evidence help him to giving him proper opinion on his report. And evaluation can be made like some fact and reason. Means evaluation. What is evaluation? Evaluation of financial statement means evaluation of some fact and reason. And the fact of the reason is called audit evidence. जो फैक्ट कलेक्ट किया उसको बोलते हैं एविडेंस और रीजन। सपोज सेल्स टैली किया या नहीं किया। सो सेल्स टैली किया तो क्या किया? सपोज एक एक्सपेंडिचर इनकम हुआ है उसको ऑडिट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल टीए बिल ट्रैवलिंग है तो कोई रेलवे टिकट्स का उसमें अटैचमेंट है तो उसको एग्जामिन किया, दैट इज कॉल्ड एविडेंस। देन सफिशिएंट अप्रोच, देन ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट द ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोच एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट करेगा, क्या करेगा? He has obtained the sufficient approach of audit evidence so that reasonable conclusion can be drawn therefrom. Means a conclusion should be drawn. Means there should be a drawn up conclusion. Means जो auditor क्या करेगा? ऑडिट करेगा, उसके बाद एक conclusion derive करेगा that whether the financial statement is given to or FRB or no. Then what are the factors to be considered while influencing judgment of audit evidence? तो क्या क्या factors है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स जो ऑडिट एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस, कौन सा बिजनेस है चल रहा है, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी एंड व्हाट एल्स। देन इंटरनल कंट्रोल, वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज प्रॉपर और नो। देन एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल कंसीडरिंग द ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। तो पहले हो गया नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या काम कर रहा है बिजनेस का, हु इज द प्रोप्राइटर, बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है कि सॉफ्टवेयर है ना, क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। देन एडिक्वेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है कि नहीं है, तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो नेचुरली एविडेंस जो कलेक्ट करने में ईजी होगा और रिलायबल और ऑथेंटिकेट हो सकता है। द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एंड कैरेजेस एंटिटी, मतलब क्या नेचर है क्या साइज है, मीन्स बड़ा साइज है छोटा साइज है, मीन्स उसका इंडिया में है या अब्रॉड में बिजनेस होगा तो ऑडिट एविडेंस करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है। नेचर, क्या नेचर है बिजनेस का, वेदर मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर और इट में भी मैन्युफैक्चरिंग का अलग सेक्टर, स्टील सेक्टर है, क्या क्या सेक्टर्स है। सो डिफरेंट नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हो गया सिचुएशन where usual influence the all the management, situation where extract and usual. Next the financial position of the company, company का financial position क्या है, whether company is sound or no. Next materiality of them of items, जो importance है materiality मतलब हो गया
जो फैक्ट है वो मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नो। देन एक्सपेंस गाइडलाइन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, कोई भी अगर प्रीवियस ऑडिट होगा उसका एक्सपेंस का काउंट हो सकता है। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और फ्रॉड एंड एरर में भी ऑब्टेन। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस वगैरह यूज कर सकते हैं। ऑल द ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो वगैरह यूज होता है। देन नीडेड ऑडिट एविडेंस, सो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस। नीड क्या है, बहुत जरूरत क्या है, तो हर एक चीज का जरूरत है। हम पानी क्यों पीते हैं, खाना क्यों खाते हैं। सिमिलरली व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो बेसिकली इसका 6 नीड है, एग्जिस्टेंस, राइट ऑफ ऑब्टेन, ऑकरेंस एंड वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये जो है बेसिक नीड ऑफ ऑडिट एविडेंस है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड द ऑडिटर टू रीजनेबल एश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ascertainment made by the management while the obtained audit evidence substantial procedure has to be ascertained before follow। मीन्स ऑडिटर जब अपना ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने जाएगा, ही हैज टू टेक द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, मीन्स जो भी एडिक्वेट प्रोसीजर होना चाहिए उसको अडेप्ट करेगा व्हाइल कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस। तो क्या क्या हो सकता है, एग्जिस्टेंस, एसेट लायबिलिटी एग्जिस्टेंस ऑन द डेट, मीन्स पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट में ऑन 31 मार्च 2020 फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द एसेट, मीन्स एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है पर्टिकुलर डेट में, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। सेकंड, राइट एंड ऑब्लिगेशन, दैट एसेट ऑफ द राइट एंटिटी एंड लायबिलिटी, मीन्स कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है, मीन्स कितना पार्टी किसको देना है, क्रेडिटर कितना है या डेटर कितना है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है ऑन पर्टिकुलर डेट, दैट इज राइट और ऑब्लिगेशन। मीन्स क्या राइट्स है एंड क्या ऑब्लिगेशन है, या किसी थर्ड पार्टी को किसी को देना है, सपोज कुछ पेंडिंग केसेस है, तो व्हाट विल बी द ऑब्लिगेशन। देन ऑकरेंस, ऑकरेंस मीन्स इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा तो वही पीरियड का ही ट्रांजेक्शन लेना है। देन वैल्यूएशन, बहुत सारे एसेट है उसका वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, जैसे फिक्स एसेट हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का, तो वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसको देखना है। देन मेजरमेंट मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अमाउंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड प्रॉपर पीरियड, मीन्स कोई भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, इनकम या तो उसको प्रॉपरली एलोकेट हुआ नहीं फॉर द अकाउंटिंग पीरियड और नो। जैसे ये हो सकता है आप कोई अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर है, एक साल जो है कि वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई खर्चा किया है उसको 100 करोड़, अगर 100 करोड़ को एक ही साल में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यू जो है प्रोपोर्शनेटली जो है डिवाइड में 12 कर लीजिए, सपोज 1 करोड़ 12 तो 10 करोड़ करके हर एक में साल में आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर रिजल्ट देगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, द डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्राइब अकॉर्डिंग विद द रीजनल अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए एंड प्रैक्टिस हो गया फॉलो करना है। देन कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, क्या क्या कॉम्प्लायंस प्रोसीजर है, व्हाट इज कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट। कॉम्प्लायंस मीन्स compliance of rule regulations all bylaws of the company और regulations, regulatory authority के उसको compliance करना। while obtaining the audit evidence compliance procedure can be followed, जैसे हो गया existence of internal control system, then effectiveness of internal control system, then continuity of internal control system। सो ये 3 चीज देखना है, मीन्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है देखना है कि पहले है कि नहीं, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, अगर है तो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं करना है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। थर्ड होगा कंटिन्यूटी,
मीन्स इंटरनल कंट्रोल शुड बी इन कंटिन्यूअस प्रोसेस. देन मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस. आप ऑडिट एविडेंस को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. सो जनरली 5 मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस. कैसे कर सकते हैं. इंस्पेक्शन मीन्स आप रिकॉर्ड को और डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करके चेक करके कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब आप कोई चीज़ को देखते हैं, हाँ कंटिन्यूस देख रहे हैं, ये ऐसे प्रोसेस हो रहा है, तो आप देख देख के आपको ऑब्जर्व करते हैं कोई क्या काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व करके आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो. देन इंक्वायरी, आप थर्ड पर्सन से इंक्वायरी कर सकते हो या कोई एम्प्लॉय से इंक्वायरी कर सकते हो कोई एविडेंस के लिए. सो दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी. देन कंपटीशन, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो गया कंपटीशन, सही से कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सही से हुआ है नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ठीक से हुआ है नहीं है. सो दैट इज कंपटीशन. एंड द लास्ट इज एनालिटिकल रिव्यू. जैसे हो गया एनालिटिकल रिव्यू, मतलब हो गया आप एनालिसिस करते हो, रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो एनालिसिस हो गया, डिफरेंट टूल्स लेके जो है आप उसको डाटा को एनालाइज करते हो. सो दीज आर द 5 मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस. तो पहले हो गया इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब हो गया एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड टैंजिबल एसेट. कोई भी डॉक्यूमेंट को या रिकॉर्ड को उसको इंस्पेक्शन करना और एग्जामिन करना, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. सेकंड ऑब्जर्वेशन, विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसीज्योर और परफॉर्म बाय द अदर्स. जो काम कर रहे हैं अदर्स उसको ऑब्जर्व करना और उसको एविडेंस को कलेक्ट करना. देन इंक्वायरी, seeking appropriate information from the knowledgeable person or inside outside the organization. जो सपोज आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन कर रहे हो, तो आप थर्ड पर्सन से रिलाई कर रहे हो, जैसे कोई वैल्यूअर हो गया. सो दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी और कंफर्मेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द थर्ड पर्सन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ हो गया कंपटीशन, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और सर्च डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला था डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक करना ये सब. देन एनालिटिकल रिव्यू, जैसे हो गया रेशियो एनालिसिस बनाना, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, यूजुअल मेथड ऑफ एनालिटिकल रिव्यू ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो दीज आर द ऑडिट एविडेंस. द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. व्हाट इज द रिलायबिलिटी, मतलब आप इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स यू कैन कलेक्ट द डाटा. मीन्स जो एविडेंस है आप इंटरनल सोर्स से भी मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर सकते हो, आउटसाइड जैसे मैंने आपको बोला वैल्यूएशन रिपोर्ट का हो गया, सो आप आउटसाइड से कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या ऑडिट एविडेंस से कर रहे हो, तो दैट इज आउटसाइड. तो कौन सा रिलायबल है. जनरली एक्सटर्नल सोर्स मोर रिलायबल है, क्योंकि ऑडिट इंटरनल हो सकता है तो आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ऑडिट एविडेंस गलत हो सकता है. सो रिलायबिलिटी. सो एक्सटर्नल एविडेंस, confirmation of receiving of the third party generally more reliable than internal evidence. means third party का evidence जो more reliable है internal evidence से. second, internal evidence is more reliable than related internal control is satisfactory. means अगर internal control system बहुत अच्छा है, strong है, तो जो है आपका internal evidence more reliable हो सकता है. then evidence from the document or written presentation is usually more reliable than the oral. मीन्स आप कंपेयर कर लो ओरल एंड रिटर्न. कोई बोला कि ये सही है तो आप मान गए, बट आपको एविडेंस दिया ना ये सही है. आप मैं बोला आपको, फॉर मैं ऑडिटर हूँ, आप क्लाइंट हो, मैं पूछा आपका सेल्स रिकॉर्डिंग ठीक है, तो बोला हाँ सर मेरा आपका सेल्स वगैरह ठीक रिकॉर्डिंग है, बट डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दिया तो आप बिलीव कर लिए. बट वो बोला हाँ सर सेल्स रिकॉर्डिंग ठीक है, देखिए मेरा जितना इनवॉइस सेल्स का मैच कर लीजिए, तो वो दिया, आप इंडिविजुअली उसको चेक किए फिजिकली. सो रिटर्न डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन द ओरल डॉक्यूमेंट. देन फोर्थ इज एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर हिमसेल्फ इज मोर रिलायबल देन द ऑब्टेन थ्रू द एंटिटी. मीन्स अगर ऑडिटर खुद एविडेंस ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है तो इट इज मोर रिलायबल देन द थ्रू एंटिटी. मीन्स एंटिटी का कोई आप पर्सन या जो देता है उससे अच्छा अपना एविडेंस कलेक्ट करना इज मोर रिलायबल. सो चार तरह जो है ऑडिट एविडेंस है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड जैसे हो गया एक्सटर्नल इज मोर देन इंटरनल, फिर इंटरनल एविडेंस इज गुड इफ इंटरनल कंट्रोल इज गुड, थर्ड हो गया डॉक्यूमेंट रिटर्न इज गुड बेटर देन ओरल,
फोर्थ हो गया ऑडिटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डाटा इज मोर रिलायबल देन द collect from the outside agency or entity. So these are the reliability of audit evidence. So thank you very much friends. I have covered the audit evidence is now completed. So please like, subscribe and comment, and thank you for patient sharing. And commerceguruji.com is my channel. So like and subscribe जरूर करें और दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर करिए.